अपनी ही स्कूल की एक लड़की के प्यार में पागल राघवन एक दिन बड़ी हिम्मत जुटा के उसे प्रपोज करता है। लेकिन उस लड़की ने राघवन को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि उसे राघव जैसे पढ़ाई लिखाई करने वाले शांत सुधरे हुए लड़के बिल्कुल पसंद नहीं और वो तो बैड बॉयज को पसंद करती है। ये बात सुन के राघवन का दिल तो टूटा, लेकिन उस दिन के बाद से उस शरीफ और भोले भाले राघवन ने फैसला कर लिया कि अब वो एक बैड बॉय बन के ही दिखाएगा और उस दिन के बाद से राघवन ड्रैगन बन गया। तो ये कहानी है राघवन से बने उस ड्रैगन की, जिसकी जिंदगी में हुई उस छोटी सी घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कहानी में कई मजेदार उतार चढ़ाव आने वाले हैं और कहानी के एंड तक आप कुछ न कुछ सीख के जरूर जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक एंजॉय करें और मजा लीजिए इस जबरदस्त कहानी का। तो अब स्कूल से निकलने के बाद हमारा राघवन इंजीनियरिंग कॉलेज जा पहुंचा है, जहां सब उसे ड्रैगन के नाम से जानते हैं। और ये ड्रैगन ना तो अभी सीधा साधा है और ना भोला भाला। कभी जिस राघवन ने एक लड़की से अपना दिल तोड़वाया था, आज उसी राघवन के प्यार में कॉलेज की सारी लड़कियां पागल हैं। लेकिन राघव को भला इसकी चिंता कहाँ, वो तो अब बैड बॉय है। हर एग्जाम में फेल, क्लासेस में नहीं आना और शराब और सिगरेट की तो उसको आदत लग ही चुकी है। और राघव की इन सारी हरकतों में उसका साथ दे रहा है उसका जिगरी दोस्त अनबू। अनबू और राघव दोनों ही 50 से ज्यादा पेपरों में फेल हो चुके हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल से लेके टीचर्स तक इन दोनों का नाम काफी मशहूर है। लेकिन ड्रैगन भाई साहब तो लड़ाई करने के चक्कर में कॉलेज से सस्पेंड भी हो चुके हैं। उसने कभी कॉलेज पूरा किया ही नहीं और कॉलेज खत्म करने के 4 साल बाद भी कॉलेज के प्रिंसिपल आज भी नए आने वाले बच्चों को राघवन का एग्जाम्पल देके यही कहते हैं कि कैसा भी करो, कैसे भी बनो, लेकिन तुम्हें इसके जैसा फेलियर नहीं बनना। वहीं दूसरी तरफ बेचारे ड्रैगन के माँ बाप, उनको तो यही लगता है कि उनका बेटा जैसे स्कूल में इंटेलिजेंट था, उसने कॉलेज भी वैसे ही अच्छे नंबरों से पास किया है। अपने माँ बाप को धोखे में रख के उन्हें कॉलेज की फर्जी डिग्रियां दिखा के ड्रैगन ने उन्हें तो यही कहा है कि उसकी नौकरी लग चुकी है। लेकिन असलियत में तो वो रोज सुबह घर से अपने दोस्तों के फ्लैट पे मजे करने के लिए निकलता है और शाम को वैसे ही वापस ऑफिस के कपड़ों में घर आ जाता है। महीने के एंड में अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड से उधार मांग के अपने माता पिता को कुछ पैसे दे देता है, जिससे वो अपने बेचारे बूढ़े माँ बाप की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति को ड्रैगन की सारी सच्चाई पता है। कॉलेज से लेके आज तक उसने ड्रैगन की सारी गलतियों को माफ किया, लेकिन अब उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और वो किस मुंह से अपने माँ बाप के सामने ड्रैगन को लेके जाए, क्योंकि वो ड्रैगन उस लड़की की जिम्मेवारी क्या उठाएगा जिसे अभी तक खुद अपनी जिम्मेवारी संभालना नहीं आया। बस इसी वजह से ड्रैगन की 6 साल पुरानी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। कीर्ति उसे कहती है कि अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ना तो तुम अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो और ना ही तुम कभी मेरे लिए सीरियस होंगे। ये बात सुन के ड्रैगन गुस्से में लाल हो जाता है। ये ड्रैगन की लाइफ का सबसे पहला झटका था जो उसे उसी की गर्लफ्रेंड ने दिया है। कीर्ति के चले जाने की वजह से ड्रैगन का दिल भी टूटा है, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास है कि उसने कीर्ति के साथ हमेशा से ही गलत ही किया है। अब कीर्ति की शादी हो जाती है और ड्रैगन गम में डूब के पागल हो चुका है। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो बदलने का फैसला करता है। ड्रैगन जी जान से एक ऐसी नौकरी की तलाश में जुट जाता है जहां उसे एक मोटी सैलरी मिले और वो कीर्ति को दिखा सके कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो भी पैसे कमा सकता है और एक कामयाब इंसान बन के दिखा सकता है। पर ड्रैगन को भला नौकरी देगा कौन? कॉलेज तो उसने कभी पूरा किया ही नहीं। 50 से ज्यादा पेपरों में तो वो अभी भी फेल है। बस इसी कशमकश के बीच ड्रैगन और उसके दोस्त अनबू की मुलाकात एक गौतम नाम के लड़के से होती है। गौतम ड्रैगन को बताता है कि कैसे उसने फर्जी डिग्रियां बना के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ली थी और आज उसी जॉब की वजह से उसके पास एक बढ़िया घर, गाड़ी और एक बहुत ही सुंदर प्यार करने वाली पत्नी भी है। खुराफाती तो ड्रैगन का दिमाग पहले से ही है और अब गौतम का ये आइडिया उसके दिमाग में बहुत अच्छी तरह फिट हो गया। लेकिन ये फर्जी डिग्रियां बनवाने के लिए उसे एक कंपनी को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे।
लेकिन 10 लाख का जुगाड़ करना ड्रैगन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाने में तो वो पहले से ही माहिर है। और एक बार फिर से अपने पिताजी को बेवकूफ बनाते हुए वो उनकी जमीन बिकवाता है। जमीन बेच के जो उन्हें पैसे मिले वो उन्होंने ड्रैगन को दे दिए और ड्रैगन ने उसकी मदद से फर्जी डिग्रियां खरीदी, डिग्री भी खरीदी और उसी डिग्री के बाद ड्रैगन को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल गई। फर्जी डिग्री, फर्जी इंटरव्यू और अब हमारे ड्रैगन महाराज एक मल्टीनेशनल कंपनी में 16 लाख रुपए की सैलरी की जॉब कर रहे हैं। ये बात सुन के ड्रैगन के माता पिता बहुत खुश होते हैं। लेकिन नौकरी मिलने के बाद ड्रैगन ने अपनी तरफ से भी काफी मेहनत की। थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट वो पहले से था और थोड़ी मदद उसकी कॉलेज की पढ़ाई ने कर दी। बस फिर 3 साल के अंदर ड्रैगन ने इतनी प्रमोशन हासिल कर ली कि अब उसके पास एक शानदार बंगलो है, एक बहुत बड़ी लग्जरी कार है और वो इतने पैसे कमा रहा है कि उसके माँ बाप को अब किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। अपनी इसी कामयाबी की वजह से ड्रैगन ने कई बड़े बिजनेसमैन को अपनी तरफ आकर्षित भी किया। एक बिजनेसमैन तो अपनी बेटी पल्लवी की शादी ड्रैगन से करवाना चाहते हैं और भला ड्रैगन भी मना कैसे करे, क्योंकि पल्लवी है ही इतनी सुंदर और शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन के घर रिश्ता होना कोई छोटी मोटी बात तो थी ही नहीं। बस फिर पल्लवी और ड्रैगन एक दूसरे से मिलते हैं और पहली नजर में पल्लवी को ड्रैगन काफी पसंद आता है। ड्रैगन भी पल्लवी की सुंदरता का दीवाना हो गया है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और ड्रैगन की लाइफ की ट्रेन बड़ी ही स्मूथ सीधे सीधे पटरी पे चलने लगती है। पर भला ड्रैगन जैसे टेढ़े आदमी की लाइफ में सब कुछ सीधा कैसे चल सकता था। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और ड्रैगन के पुराने कॉलेज के प्रिंसिपल एक दिन ड्रैगन को ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हैं। ड्रैगन के कपड़े और उसकी गाड़ी को देख के प्रिंसिपल साहब को बहुत हैरानी होती है कि आखिर ये ड्रैगन फेल होने के बावजूद भी इतनी बड़ी गाड़ी और इतने ऐशो आराम के साथ कैसे जी रहा है। वो ड्रैगन का पीछा करते करते उसके ऑफिस तक जा पहुंचते हैं। ऑफिस में अपने प्रिंसिपल को देख के ड्रैगन के तो होश उड़ जाते हैं। प्रिंसिपल को ड्रैगन का झूठ पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, पर अब ड्रैगन उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा है कि वो ये सच उसके ऑफिस में ना बताएं, नहीं तो वो अपनी नौकरी खो देगा और उसकी शादी भी टूट जाएगी। पहले तो प्रिंसिपल साहब उसकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अब वो ड्रैगन को सबक सिखाना चाहते हैं और वो ड्रैगन के सामने उसका सच छुपाने की एक शर्त रखते हैं। प्रिंसिपल साहब ड्रैगन को कहते हैं, जिन पेपरों में तुम कॉलेज में फेल हुए थे, अगर तुम उन 50 के 50 पेपरों को क्लियर करके कॉलेज से पास हो जाओ तो मैं तुम्हारा सच किसी के सामने नहीं लाऊंगा। जिस कॉलेज की तुमने कभी इज्जत नहीं की, उस कॉलेज में तुम्हें वापस आना होगा और फिर से अपने एग्जाम क्लियर करने होंगे। प्रिंसिपल साहब की ये शर्त है तो थोड़ी अजीब, लेकिन अब ड्रैगन के पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर उसे अपनी नौकरी और पल्लवी दोनों को बचाना है तो उसे वापस कॉलेज जाना ही पड़ेगा। अपने ऑफिस और पल्लवी से झूठ बोल के ड्रैगन 3 महीने तक गायब होने का प्लान बनाता है। अब इतने सालों बाद वापस कॉलेज आने के बाद ड्रैगन को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो वैसे ही वो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका था और अब उसका पढ़ाई में इन बच्चों के आसपास तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा। ड्रैगन ने पूरा मन बना लिया है इस कॉलेज से भाग जाने का और ये पढ़ाई लिखाई अब उसके बस की बात नहीं। लेकिन फिर फोन पे ड्रैगन को एक न्यूज मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके वो गौतम भैया जिन्होंने फर्जी डिग्रियों से नौकरी ली थी, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। ये न्यूज देख के ड्रैगन की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसके दिमाग से कॉलेज छोड़ के भाग जाने का ख्याल अब गायब हो चुका है। वो मन लगा के पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे कुछ भी हो नहीं पा रहा। और तभी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड कृतिका की कहानी में एंट्री होती है। कॉलेज खत्म करने के बाद कृतिका अब इसी कॉलेज में टीचर लग चुकी है और ड्रैगन को ऐसे स्ट्रगल करता हुआ देख वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। कृतिका से मिली मदद ड्रैगन का काफी हौसला बढ़ाती है और अब ड्रैगन जी जान से पढ़ाई करने में जुट गया है। 3 महीने तक जी जान से पढ़ाई करने के बाद आज एग्जाम का दिन है, लेकिन एग्जाम से ठीक एक रात पहले ड्रैगन की मंगेतर का उसे फोन आता है। ड्रैगन को सरप्राइज करते हुए वो उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने मुंबई आई हूँ
क्योंकि ड्रैगन ने तो उसे झूठ झूठ कहा था कि वो 3 महीने के लिए मुंबई वाले ऑफिस में जाएगा, लेकिन असलियत में तो ड्रैगन चेन्नई में ही था। और अब पल्लवी सीधा मुंबई आ पहुंची है और अगर ड्रैगन उससे मिलने नहीं गया तो ड्रैगन का झूठ पकड़ा जाएगा। डर के मारे हड़बड़ाहट में रातों रात ड्रैगन मुंबई पहुंचता है। मुंबई में कुछ देर पल्लवी के साथ समय बिताने के बाद वो उसी समय वापस चेन्नई के लिए निकलता है, क्योंकि सुबह सुबह उसे उसके एग्जाम के लिए जाना है। अब सुबह एग्जाम शुरू होता है और पेपर हॉल में पेपर को देख के ड्रैगन काफी खुश होता है, क्योंकि आज उसे ये सारे क्वेश्चन पहले से ही आते हैं और आए भी क्यों ना, तैयारी ही इतनी जबरदस्त जो हुई है। लेकिन अचानक पेपर लिखते लिखते रात की थकावट की वजह से ड्रैगन का दिमाग भटक जाता है। थकान की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो पेपर में कुछ लिख ही नहीं पा रहा। थोड़ी देर बाद ड्रैगन को बैठे बैठे ही नींद आ जाती है और उसकी आंख तब खुली जब एग्जाम में सिर्फ लास्ट के 10 मिनट बचे हैं। नींद की वजह से ड्रैगन का काफी पेपर छूट गया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। पर जैसे तैसे कॉलेज से निकलने के बाद अब वो वापस अपने ऑफिस पहुंच चुका है और अब बस ड्रैगन को अपने रिजल्ट का इंतजार है। थोड़े दिनों बाद रिजल्ट का दिन भी आ जाता है और खुशी के मारे ड्रैगन के पैर जमीन पर ही नहीं लग रहे। सबको हैरान करते हुए ड्रैगन ने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। अब उसे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि अब उसकी कॉलेज की डिग्री फर्जी नहीं रही। अब वो खुशी खुशी बिना किसी चिंता के साथ पल्लवी के साथ शादी कर सकता है। और फिर शादी का दिन भी आ जाता है और हर जगह खुशियों का माहौल है। लेकिन इसी खुशियों के माहौल के बीच अचानक ड्रैगन को पता चलता है कि उसके कॉलेज में उसके साथ वेंकट नाम का जो लड़का पढ़ रहा था, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। और सुसाइड का कारण ये था कि वो एग्जाम में एक पेपर में फेल हो गया। ड्रैगन तुरंत अपने एक और दोस्त के साथ उसके घर पहुंचता है। वेंकट के घर की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि वो एक गरीब घर का लड़का था और पूरे घर की जिम्मेवारी उसी पे थी। इसलिए उसने सोचा था अच्छी तरह पढ़ाई करके एक नौकरी लूंगा, लेकिन पेपर में फेल हो जाने की वजह से उसके ये सारे सपने टूट गए हैं। वहां पहुंच के ड्रैगन उससे कहता है कि तुम तो इतने इंटेलिजेंट थे, फिर तुम फेल कैसे हो गए वेंकट। जवाब में बहुत ही निराशा के साथ वेंकट कहता है कि जिस पेपर में मुझे कॉलेज वालों ने फेल किया है, मेरा वो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं इसमें फेल हूँ, पर जब मैंने रीवैल्यूएशन के एग्जाम भरे तो मेरी आंसर शीट देख के मैं हैरान हो गया। इसमें सिर्फ पहली शीट ही मेरी है और बाकी की शीट पता नहीं कहां से किसकी लगाई हुई है। उसकी ये बात सुन के जब ड्रैगन उसकी शीट देखता है तो हैरानी के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो शीट और किसी की नहीं बल्कि ड्रैगन की है। अब कहानी में एक हल्का सा फ्लैशबैक चलता है, जहां एग्जाम खत्म करने के बाद ड्रैगन बाथरूम में अपने उसी एजेंसी वाले को कॉल करता है जहां से उसने अपनी फर्जी डिग्री ली थी। ड्रैगन उसे बताता है कि एग्जाम में मेरी आंख लग गई और मैंने सारा पेपर गड़बड़ कर दिया। मैं पढ़ के तो सब गया था, लेकिन नींद की वजह से कुछ लिख ही नहीं पाया, तो आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। और अब वही ड्रैगन की मदद करने के चक्कर में वो एजेंसी वाला ड्रैगन का पेपर बदल के उस वेंकट नाम के लड़के के पेपर के साथ लगा देता है और वेंकट की शीट ड्रैगन को चली जाती है। इसी वजह से ड्रैगन वहां पेपर में पास हो गया और वेंकट फेल। लेकिन वेंकट को अपनी आंखों के सामने उस टूटे फूटे घर में बैठा देख ड्रैगन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जाने अनजाने में उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है। वो शादी के मंडप में तो पहुंच गया, लेकिन अभी भी उसके मन में वेंकट का ख्याल है। बहुत ही हिम्मत जुटा के वो अपनी मंगेतर पल्लवी और अपने सारे ससुराल वालों को अपना सच बताता है, कैसे उसने फर्जी डिग्रियों से नौकरी ली, फिर वापस कॉलेज गया और बचपन से लेके आज तक कैसे अपनी माँ बाप की आंखों में धूल झोंकता रहा। ड्रैगन का ये सच पल्लवी से लेके उसके माँ बाप के दिल में छेद कर जाता है। ड्रैगन का पूरा परिवार सदमे में जा चुका है। फॉर्जरी और धोखाधड़ी के मामले में ड्रैगन जेल चला जाता है। पल्लवी से उसकी शादी भी टूट गई, उसका घर, बंगला, नौकरी, गाड़ी सब चला गया। पर ये सब जाने के बावजूद भी ड्रैगन के मन में एक अजीब सी शांति है।
शांति इस बात की कि उसने किसी गरीब के साथ धोखा नहीं किया। सारा सच बता के वेंकट को वापस नौकरी दिलवा दी और खुद अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप चुपचाप करने लगा। और फिर उसकी इसी ईमानदारी की वजह से जहां उसके कॉलेज में आने वाले नए बच्चों को प्रिंसिपल उसके जैसा ना बनने की हिदायत देते थे, अब वहीं उसी कॉलेज में ड्रैगन की ईमानदारी और उसकी वफादारी के किस्से सुनाए जाते हैं। ड्रैगन बेशक आज बड़ी नौकरी या बड़े मुकाम पे ना हो, लेकिन अपनी ईमानदारी से वो एक सक्सेसफुल आदमी तो बन ही गया। इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।